माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाटास टिळा, माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाटास टिळा, हिच्या संगाने जागल्या दऱ्या खोऱ्यातील शिळा. हिच्या कुशीत जन्मले काळे कणखर हात, ज्यांच्या दुर्दम धीराने केली मृत्यूवर मात. कडे कपालीत उभी हिच्या शिवाची देवळे, तेज सरितांमधून स्वाभिमानाचे ओहळे. माझ्या मराठी मातीला नका म्हणू हीन दिन, स्वर्ग लोकाहून थोर मला हिचे महिमान. हिच्या गगनात घुमे आद्य स्वातंत्र्याची द्वाही, हिच्या पुत्रांच्या बहुत आहे समतेची ग्वाही. अन्यायाची सुलतानी कधी हिने ना सहिली, आहे मृत्यूच्या दाराशी हिच्या श्रद्धेची हवेली. माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाटास टिळा, हिच्या संगे जागतील माय देशातील शिळा, माय देशातील शिळा. मुगल साम्राज्य की चूल्हे हिला देने वाले महान योद्धा व रणनीतिकार छत्रपति शिवाजी अंग्रेज सरकार के खिलाफ आजादी का अलख जगाने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलक, आजादी के पहले भारत के जनमानस के स्वाभिमान को जगाने, देश को संगठित करने और हिंदुस्तान के पराक्रम, शौर्य और साहस को सामने लाने का जो ऐतिहासिक काम वीर शिवाजी ने किया, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने भी कुछ वैसा ही किया. स्वतंत्रता आंदोलन के इस दीवाने ने आजादी को अपना अधिकार बताने और इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए जिस गणपति उत्सव का सहारा लिया, वो केवल मराठों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में फैल गया. जिस तरह शिवाजी की कीर्ति और पताका पूरे देश में फैल गई, जिस तरह गणपति उत्सव महाराष्ट्र से निकलकर देश के दूसरे हिस्से में फैल गया, उसी तरह आम मराठी मानुष और उनकी संस्कृति भी आज जन जन के जरिए जनमानस और जन संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है. आज की सदी में ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई बड़ा शहर, ऐसा कोई महानगर नहीं जहां मराठी संस्कृति की छाप, मराठी लोग और उनके साथ उनकी संस्कृति न पहुंची हो. जहाँ महायुद्ध शुरू हुआ तब वहाँ से लोग यहाँ आए, महाराष्ट्र से यहाँ आए. उसके बाद 2 महायुद्ध हो गई, एक औद्योगिक क्रांति हो गई. तो ये सभी चीज़ का एक परिणाम महाराष्ट्र में भी हुआ, यहाँ के मराठी लोगों में भी हुआ. ये 20वीं शताब्दी का पहला दशक था जब जमशेद जी ने साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की नींव रखी. काम की तलाश में खड़गपुर से यहाँ पहुंचे लोगों में कुछ महाराष्ट्रियन भी थे. जमशेदपुर में 102 साल पहले शुरू हुए गणेशोत्सव ने स्थानीय मराठी परिवारों को इकट्ठा आने का मौका दिया. और आज से ठीक 100 साल पहले मराठी नववर्ष के पहले दिन यानी गुड़ी पाड़वा को 1916 में महाराष्ट्र हितकारी मंडल जमशेदपुर की स्थापना हुई. महाराष्ट्र मंडल की स्थापना जब हुई, गणेश पूजा से शुरुआत हुई और उसके बाद में टाटा कंपनी ने क्वार्टर्स दिए थे, कुछ क्वार्टर में हुआ. तो उसके बाद 1920-25 में ये जगह मिला हमारा. दूसरे प्रांतों में रहते हुए वहां की संस्कृति के साथ घुलते मिलते हुए अपनी भाषा और संस्कृति को संजोना आसान नहीं होता. महाराष्ट्र हितकारी मंडल के संस्थापकों की यहां सराहना की जानी चाहिए कि धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ उन्होंने शारीरिक कार्यक्रमों को भी मंडल के कार्यकलापों में शामिल किया ताकि स्थानीय लोग भी उससे जुड़ सके. यहाँ पर एक हमारी व्यायामशाला थी, जो पुराने ज़माने में जो महाराष्ट्र में जिस तरह से व्यायाम सिखाया जाता, गतका, फड़ी, देन बोथाटी, लाठी, मलखाम, ये सब, तो ये वहाँ पर, और वहाँ पर नॉन महाराष्ट्रियन लोग भी सीखने आते थे. पूरे जमशेदपुर में मलखम का स्तंभ सिर्फ यहीं था. लेजिम का सबसे पहले प्रयोग मैंने यहीं देखा. उस समय हमें एक्साइटमेंट होता था कि लेजिम क्या है. राजस सुकुमार
एक ओर जहां महाराष्ट्र हितकारी मंडल विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी भाषा और संस्कृति को संजोने में प्रयासरत था, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों के साथ मंडल का जुड़ाव भी उतनी ही तेजी के साथ हो रहा था। बंगाली, गुजराती, बिहारी और दक्षिण के लोग भी महाराष्ट्र मंडल के कार्यक्रमों से जुड़ने लगे थे। मैं बहुत सारे बंगाली पोएट्रीज को मराठी में ट्रांसलेट करके उनकी संस्था में सादर करती हूँ। राठौड़, व्यास, दनशाह ऐसे कितने परिवार है जो मंडल में घुल मिल गए हैं। वो गुजराती है या और किसी कास्ट के, किसी को नहीं पता चलता। इतने सुंदर मराठी बोलते हैं। हमारे याद है यहाँ हमारे एक साठेकर के अप्पा साठेकर के थे। वो अप्पा साठे एक दफ़ा ऊपर से नीचे के आदमी को से झगड़ा करने लगे। नीचे आदमी बंगाली थे और उससे इतना सुंदर बंगाली बोले तो बोले, ओ को तो प्रचुर सुंदर बांगला बोलेছেন আপনি, আপনি কি মরাঠি কে বঙ্গালী? বলে আমি বাংলা भी अच्छी है, मराठी अच्छी। 100 साल के अपने लंबे सफर में महाराष्ट्र हितकारी मंडल की ये इमारत देश की जानी मानी हस्तियों के सत्कार और उनकी गरिमामयी उपस्थिति की गवाह रही है। सुभाष चंद्र बोस यहाँ एक दिवस स्थापन हुई उस समय 1961 में विनोबा भावे यहाँ आए और मंडल के पीछे एक महिला ने वहाँ उन्होंने भाषण दिया। महाराष्ट्र हितकारी मंडल सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान समय समय पर देता रहता है। 2006 में मैंने यहाँ एक जीवन आत्महत्या निवारण केंद्र की स्थापना की। तो हमने इनको अप्रोच किया, बिना किसी प्रॉब्लम के कमिटी ने इस तरह से अनजान आदमी को अपने यहाँ काम करने की जो फैसिलिटी दे दी, जो अनुमति दे दी, ये अपने आप में एक मिसाल है। मंडल में रहने की भी उत्तम व्यवस्था है। बिष्टुपुर स्थित महाराष्ट्र मंडल की इस इमारत में हाल ही में 6 एयर कंडीशन कमरों के नए ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। यहाँ महिलाओं के लिए एरोबिक्स सीखने की भी व्यवस्था है। हमारे यहाँ भगिनी समाज है, महाराष्ट्र के भगिनी समाज है, वो लोग ऑर्गेनाइज किए हैं एरोबिक क्लास, जिसमें जमशेदपुर के 30-40 औरतें, लड़कियाँ आके घंटे 2 घंटे यहाँ में क्लास वो चलता है। महाराष्ट्र मंडल ने घर जैसा खाना और दूसरे मराठी व्यंजन लोगों को उपलब्ध कराने के लिए 1988 में कैंटीन शुरू करने का फैसला किया। औरतें, मैंने कभी वहाँ पे जमशेदपुर में शाम को 5 बजे के बाद तो मेन रोड में औरतों को देखा ही नहीं था। बहुत कम औरतें बाहर निकलती थी। उस समय में इन लेडीज़ लोगों का काउंटर में बैठना लोगों को हैरत में डालने वाली बात थी, और ये उस समय की कार्यकारिणी ने करके दिखाया था। तो वो चारों औरतों ने मिलकर वो कैंटीन स्टार्ट किया। महाराष्ट्र मंडल के कार्यक्रमों में महिलाओं ने शुरू से ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1933 में शुरू हुए भगिनी समाज में पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक साल हम लोगों ने विशांतराम जो है उनकी फिल्म्स, मराठी और हिंदी, उनकी फिल्म्स पर आधारित यहाँ पर डांस और इसका हमने प्रोग्राम किया था। बीते 100 साल में महाराष्ट्र मंडल ने जमशेदपुर में मराठियों की कई पीढ़ियां देखी हैं। जिस तरह इस इमारत ने 100 साल में कई बदलाव देखे, उसी तरह मंडल की वर्तमान पीढ़ी में भी बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। चाहे वो मातृभाषा के प्रयोग का सवाल हो या धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों में घटती नौजवान पीढ़ी की उपस्थिति का। जब अपने एज ग्रुप की बात आ जाती है तो हिंदी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि मराठी में हम उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते बात करने के लिए। मेट्रोज़ में ही हमारी लाइफ है, हम एक छोटी सिटी में आकर नहीं रह सकते। तो ये तो सच है कि आजकल के जनरेशन के लिए जो भी उनका करियर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे बच्चे मारवाड़ी अब नहीं समझते हैं, ये सब भाषा में होगा। ये धीरे धीरे जैसे आप चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो क्या होगा, ये दिमाग में जरूर एक हथौड़े की तरह पड़ता रहता है कि आगे का कैसे सोचेंगे। हम समझते हैं सब में ही चेंज हो रहा है, ये होने दीजिए। चेंज को रोकना नहीं चाहिए। कहते हैं अच्छे वातावरण में बचपन में मिले संस्कारों की जड़ें गहरी होती हैं और तमाम बाहरी आकर्षणों के बावजूद वो व्यक्ति को अपने परिवार और संस्कृति से जोड़े रखती हैं। कई बच्चे जो यहाँ नहीं, सिर्फ अमेरिका में हैं, जो पढ़ाई वहाँ करनी है हायर स्टडीज, उसके अलावा
वो अपने कल्चर में म्यूज़िक हो, चाहे पूजा हो, चाहे वो संध्या वंदन करते हों, चाहे दूसरे तरह की पूजा करते हों, उसमें एकदम अपने आप को रखे हुए हैं, साथ में जोड़े हुए। चाहे कुछ भी हो जाए, काम में से टाइम निकाल कर मैं हर साल यहाँ गणेशोत्सव मनाने जमशेदपुर आती हूँ, क्योंकि बचपन से मुझ पे वो संस्कार हुए हैं कि यहाँ के गणपति के जब तक मैं एक बार प्रणाम ना कर लूँ तब तक मेरा आगे का पूरा साल अच्छा नहीं जाएगा। और यही संस्कार ये एहसास भी कराते हैं कि जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के बीच रहती है तो वो एक दूसरे को और समृद्ध करती हैं। दूसरे प्रांत में जाके उसको मिलना मतलब अपनी संस्कृति को कम करना नहीं है, भ्रष्ट करना नहीं है, बल्कि अपने संस्कृति को एनरिच करना है और समृद्ध करना है।